नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। तो आज जो वीडियो है वो इस विषय पे है कि बहुत सारे लोग कुलदेवी के लिए परेशान रहते हैं कि कुलदेवी कौन है, क्या है, और ज़िंदगी भर मिलती भी नहीं उन्हें, कईयों को तो पता ही नहीं लग पाता। तो बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कि मतलब अपने तरीके से उन्होंने कुलदेवी मान ली और उन्होंने ढूंढ ली, कहने का मतलब संतुष्ट है मतलब उससे। तो बात यह है कि ये एक ही जगह काम करने वाले तो तीन जो आपस में थे, जानकार दोस्त थे, ये उनकी बात है। तो उन्हीं ने बताई थी ये बात। तो वो ये है कि उनमें से जो एक थे, उनको सपने में कई दफ़ा, और सारे बाल बच्चेदार थे, 40-45, मतलब ढूंढते ढूंढते इतने साल उनको लग गए कहीं कहीं। तो सब जगह से ढूंढी उन्होंने, पूछा पाछा भी होगा तो नहीं मिली। फिर वो अपने चक्कर में रहा, और वो तीनों के तीनों ही, जिनमें से दो जो थे वो खादराबादी कालका पूछती थी, वो भी अलग अलग उसके थे, कम्युनिटी के मतलब। तो इस तरीके से वो खादराबाद के अलग दोनों जगह पूछती थी उन समाज में, दोनों में। तो अब क्या होता है कि कमाल की बात ये थी कि अलग अलग थे। तो अब वो ढूंढ रहे थे मतलब अपने तरीके से। भाई सपने में उनको दिखी एक दिन कोई माता का दर्शन हो गया, संगमरमर टाइप की है और कहीं बैठी हैं और वो बोल रही हैं कि यहाँ चौहानों का किला था, ये था वो था, इस तरीके से कुछ बता रही हैं वो, मतलब उस तरीके से कि यहाँ ऐसे आधा अधूरा सा सपना, माता आशीर्वाद दे रही हैं। और वो भी उस मंदिर के पास पहुँचे हैं और पेड़ पेड़ रुख से हैं उसके पास। तो वो चक्कर काट गए और इस तरीके से उन्हें कुछ दिखा। तो एक बार उन्हें कुछ ऐसा दिखा, मतलब कुछ ऐसा ही, कुछ नाम जैसे लाखन करके इस तरीके से, मतलब और पता नहीं कौन है क्या है, सपने में तो कुछ भी आ जाता है इस तरीके से, समझ नहीं पाए। तो उसी दौरान वो आपस में बात करते थे जैसे लंच टाइम में। तो वहीं कोई दूसरे थे, वो ढूंढ रहे थे, तो किसी ने और पूछा, वो दादरी साइड के थे, तो वो भी उनके साथ ही आ गए। बात जैसे बात होती है तो बात चल पड़ी। तो उन्होंने बोला, तो कह रहे यार, उन्होंने जो दूसरे थे दादरी, उन्होंने कहा हमें तो कोई मतलब नहीं भाई, हम जो चीज़ कर रहे हैं वही कर रहे हैं और अपने ठीक है, अपने नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। कुछ आदमी खोजी होते हैं, ये उनकी बात है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जब नहीं पूछ रहे तो वो जो आते हैं दिवाली को, वो भाट वगैरह, उनसे पूछ लो आप। तो जो दादरी वाले थे उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी ने बताई थी ऐसे ऐसे, कि वो बता देते हैं पूरी, मतलब गोत्र ये वो कौन सी क्या देवी क्या है। और जबकि वो दिवाली की दिवाली उनके पास भाट भी आ रहे थे, वो शहरों में रह रहे थे। अब वो जो दादरी में थे वो गाँव से मतलब निकले हुए थे, कहने का मतलब वो ज़मीन से जुड़े थे, तो खेती बाड़ी का उन्हें सब कुछ पता था, मतलब तो उनको ज़्यादा से लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है। शहर वालों को कम होती है, जो शहर में ही पैदा हुए पढ़े लिखे वो उनको कम होती है। तो अब होता क्या, वो दोनों जो थे, उन दोनों ने मौका निकाल लिया, वो आसपास ही रहते थे, तो उन्होंने तैयारी कर ली, भाई तेरे पास आए तो तू पकड़ लियो, मेरे पास आए तो मैं तेरे पास ले आऊँगा पकड़ के, कि अब की बार भाट को ही पकड़ेंगे। मतलब एक जिज्ञासा थी उनकी। तो उनके घर में कई तरीके के, मतलब बीमार हो रहे बच्चे, कहीं कुछ हो रहे, वो ठीक मतलब हो कर आ रहे, किसी मतलब इसी तरीके खादरबादी का लगा का कर रहे हैं, कहीं किसी का मतलब इन्हीं नथी अब इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। तो अब जो दूसरे थे वो भी इसी चक्कर में लगे हुए। तो उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, कहीं कुछ, मतलब जो काम सोच रहे वो हो नहीं पा रहे। हालांकि नौकरी तो उनको मिल रखी थी पहले से ही, पर काम नहीं बन रहे थे उस तरीके से। यानी कि वो जो खा रहे थे वही मतलब खर्च कर रहे थे, कहना मतलब जो कमा रहे थे वही, जुड़ कुछ नहीं रहा उन पर। तो अब इतनी बड़ी बड़ी देवी खादराबाद की ये वो अपने तरीके से दर्शन भी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ, उनकी भेंट पूजा भी दे रहे थे, पर उनको मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में। वो कह रहे, जब बात करी तो इस तरीके से, तो क्या हुआ कि उन्होंने भाट एक दिन आया तो उन्होंने घेर लिया उसे, 100 रुपये दिए और पकड़ लिया, बताया उन्होंने। तो कि ऐसे ऐसे बात है कि जी हमारे बारे में कुछ बताओ। तो कमाल की बात है, उस भाट ने बताया, जो राजस्थान से आते हैं, तो वो छोटे समाज के होते हैं, वो अलग, बड़े बड़ों के अलग होते हैं, ऐसे वो कुछ होते हैं, वो गोत वोत का हिसाब होता है उनका। तो उन्होंने आया, तो जो मैं बता रहा हूँ वो वाल्मीकि समाज के थे और चौहान थे वो, गोत्र जो उनका चौहान, इतना नहीं पता था ना कि चौहान है, कहाँ से क्या है उनको नहीं पता था। तो होता क्या है कि उसने जो भाट आया था, थोड़े उम्रदार भी थे उनके साथ, लेडीज़ वगैरह बच्चे होते हैं, तो खाना वाना भी उन्होंने खिलवा दिया था, ऐसा कुछ पैसे दे। तो फिर वो बैठ के उन्हें तसल्ली से बोला कि ऐसे ऐसे बात है जी हमें। तो उन्होंने कोई देवी बताई कि जी अब आलोप हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके एंड उन्होंने ये बता दिया भाटों ने कि जी जिनका भी जो चौहान गोत्र लग रहा है, और एक और गोत्र था कुछ, वो मेरे ध्यान से उतर गया, उन्होंने बताया था। तो कि ये उन्होंने आपस में 20 गोत्र बता दिए, मतलब गोत्र, कि जिनके भी ये, चाहे वो छोटी कास्ट में हो, सुल कास्ट में हो, कहीं हो,
उनकी माता ये है। तो उन्होंने बोला वो माता ही तो बताओ, माता कौन सी है, उसका ठिकाना बताओ हमें। तो उन भाटों ने बताया कि वो जो नारडोल में है वो चौहानों की असली देवी है। क्योंकि पहले आप भी राजपूत थे, सब थे, फिर बाद में मतलब छठते छठते ऐसे कोई कहीं घुस गया, कोई कहीं बना दिया किसी ने, किस तरीके से वो पता नहीं क्या इतिहास था। भाटों ने बोला कि इस तरीके से बन गए और आप लोग राजपूतों में से, ये जो गोत्र निकलते हैं ये राजपूत में से हैं, और जो छोटी कास्ट के वो अलग गोत्र, वो भी बताते हैं वो सारा। कभी आप पूछेंगे तो बताएंगे वो कि छोटे गोत्र कौन से, बड़े कौन, ऐसे बताते हैं वो। तो चौहान को बड़ा गोत्र बताते हैं कि किसी जमाने बड़े बुजुर्गों को दबाया होगा किसी ने, मतलब किसी भी वर्ण ने मान लो, तो बना दिया उन्हें किसी तरीके से, बहस करी होगी उन्होंने बना दिया। तो ऐसा कुछ तो उन्होंने बता के वो भाट चले गए, पैसे से ले नहीं, उनकी कामयाबी दे गए वो कि आशा पूरा करके हैं और इस तरीके से ऐसे। तो उनके दिमाग लगा और उन्होंने बोला भाटों ने कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके दर्शन करो। वो कहने लगा हम दर्शन कर देंगे, हम तो हैदराबाद के दर्शन वहाँ करें तो पंगा फंस जाएगा। तो भाट बता गए कहीं दर्शन मत करो, आप सिर्फ इनकी धूप बत्ती अगरबत्ती मन से नाम लो, ऐसे ही खाली बिना नाम अगरबत्ती लगाए भी कि माता हमारा ये काम है, और उतरेगा ना तो समझ लेना फिर वो कुल देवी है तुम्हारी, जो मैं बता के जा रहा हूँ अगली साल आऊँगा फिर। कहने लगा जी ठीक है। वो चले गए। अब जो मैं बता रहा हूँ दो थे, उनमें से एक के बच्चे मतलब दिक्कत आ रही थी पैसे की भी, उनके पास बीमार हो जाते थे कई बार, होते नहीं है पैसे, तो इस तरीके थी। तो वो जब जा रहे थे तो उनको दिमाग में वही बात दोनों के गूंज रही थी अपने अपने तरीके से। तो फिर उस दूसरे से बुलाया कि भाई फलाना जिससे हमें पैसे लेने थे वो तो छुट्टी पे आ ही नहीं रहा, क्या करें। और मैं तो भाई उस जो उसने उसको बता दी यार, उस माता से बोला मैंने आज प्रार्थना करी घर में ही ना के कि माता ऐसे ऐसे कर मेरे पैसा दिलाए ताकि मेरा बच्चे का इलाज इलाज हो जाए, मतलब इस तरीके से कुछ, और मेरा काम चल जाए, है ना, अगले महीने तो मैं कवर कर ही लूँगा। ऐसे होता है क्या, मेरा दिक्कत हो जाती है आदमी को। तो आप यकीन नहीं मानोगे उसने ऐसे उनको बताया। वो दोनों ही निराश चल दिए वहाँ, मतलब अपने मैंने, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी अपनी, ऐसे ये इंसानी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मुझे होती है लोगों को, बहुत सारे भुक्तभोगी हैं इसके। तो जब वो घर वहाँ गए तो वहाँ दफ्तर में पूछा था, उन्होंने पूछा कि यार वो जहाँ आया हुआ है वो पैसे से दो देते। कहने लगा यार वो तो हमने देखा नहीं। कहने लगा ठीक है। वो अचानक ही जहाँ बैठे थे उनके पास किसी दोस्त के पास, यानी कि जो पंडित जी थे जो करते थे इस काम को, उनका किसी और दूसरे के पास आया जहाँ वो बैठे हुए थे बंदे। तो उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब ये भी आपको याद कर रहे थे। उन्होंने यार फ़ोन दे क्या बात हो गई। तो उन्होंने बोला वैसे ऐसे ऐसे पैसे चाहिए थोड़े बहुत। तो फिर उसने बोला कि सही है तूने पहले बता दिया, मैं मेरी कार जो है इधर को ही आ रही है तुम्हारे, मतलब उस दफ्तर के वहीं से कहीं से कुछ काम होगा कि मैं आ रहा हूँ, कितने चाहिए, कितने के, इतने नहीं है, इतने ले लियो, कल वल फिर मैं आऊँगा ड्यूटी पे, जब 2-4 दिन में ले लेना। यानी उनका काम चल गया। तो वहाँ आए, उन्होंने फ़ोन करा और उसको पैसे दे दिए, जबकि कोई तुक्का नहीं था कि उन्होंने पहले ही ले रखे होंगे, वो भी दिए नहीं होंगे, पर वो दे के चले गए, जो भी 5-6 हज़ार ऐसे बता रहे दे गए, मतलब जो उस 15-10 दिन में उनका काम चल जाए। उनका काम, उन्हें विश्वास हो गया कि वाकई में सही बात है। तो जब ये बात उनकी हो रही थी उसी दौरान एक और थे, वो जटो समझते थे। जब वो बात करें उन्होंने कहा यार ऐसे चमत्कार दिखा दिया। तो वो तीसरे जो आए वो सहारनपुर साइड के थे, इधर के क्या बोलते हैं, मुजफ्फरनगर है कि सहारनपुर इधर होता है जो बागपत साइड के, हाँ बागपत के थे वो। तो बताया करते थे लाखा मंडल उधर ये वो है, उस तरीके के थे वो सही थे, हष्ट पुष्ट थे, मतलब ठीक थे वो भी। तो वो भी करीब करीब मेरे ख्याल से 60 में कुछ कम थे, इस तरीके के थे। तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही शाकंभरी देवी हैं। और हमारे उसने फिर बताया उन्होंने कि भाई मेरे बच्चों पे ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई थी, मतलब रास्ते में आ रहा था सहारनपुर से नोएडा में, उन्होंने घर मकान भी ले लिया, देखो वो गाँव के ही हैं, जब दिल्ली में आए होंगे तो उसके बाद उन्होंने ले लिया, खरीद लिया। क्या भाई हम तो शाकंभरी को हमारे माँ बाप बता गए थे और हम तो उन्हीं को मानते, हम किसी तीसरी देवी के पीछे ही लगे नहीं आज तक, किसी वैष्णो देवी या किसी के, हमारा तो काम यहाँ से चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि रात को ऐसी समस्या हो गई थी और हमने शाकंभरी माता के नाम से, मतलब कह रहा वो मतलब पूजा पाठ नहीं कर जानते थे जैसे होते हैं भगत उस तरीके के नहीं, तो सिंपल आदमी थे, अपने काम धंधे से आए, शाम को थोड़ा बहुत अपना घूंट पी लिया और सो गए, मतलब इतना ही था उनका, ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने हाथ पल्ला करा उसको तो वो बच्चा सही हो गया। फिर उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया। फिर उन्होंने उनको बताया दोनों को कि भाई ऐसे ऐसे बात है यार, वो जो बता गया होगा तुम्हें सही बताया, तुम इसी लाइन पे चल के देखो, अभी तक तो तुम्हें कोई रिजल्ट आया नहीं। तो वो चल पड़े। तो चलने के बाद आप यकीन नहीं माने, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी वो ऑटोमेटिक रिश्ते आने लगे और पक्के भी होने लगे, मतलब रिश्ते काम चल गया, मतलब इस तरीके से। और जिनके घर में दिक्कत थी उनके घर में दिक्कत ही आनी बंद हो गई बिना कुछ करे, यानी कि कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ना उन्होंने कोई फ़ोटो रखी है इन माता की भी अभी तक भी, पर मन से मान रहे हो, जब भी जाते हैं मन से मानते हैं, क्योंकि जब उनको फुर्सत होगी अपने तरीके से थोड़ा वो अपना देखेंगे, मन जब उनका भरेगा जब भी तो करेंगे वो। भाई कई बार तो ऐसा तो पैसा मिल जाता आदमी का तो तुक्के मिल गया,
अब उन्होंने कुछ और काम की बोली, अब वो भी काम हो जाएगा तो वो पेटेंट लगाएंगे उनकी फ़ोटो। ये बता रहे थे वो कि भाई एक काम और बोला है मैंने, क्योंकि आदमी लालची होता है थोड़ा। पहले तो उन्हें पैसे नहीं मिला तो उन्होंने बोला आज पैसा मिल जाओ, तो उसी टाइम माता की कृपा से ही पैसा मिल गया, नहीं तो वो ना आता उधर तो वो परेशान हो जाते। तो उनको फिर वो लगा कि यार हो सकता है ये भी नकली बात हो, मतलब ऐसे भी सोचते हैं आदमी भगवान के विषय में भी, यार ये हो सकता है तुक्का लग गया हो, मेरे को मिलना ही हो और वो आ रही हो। तो फिर उन्होंने कुछ और काम बोला हुआ कि भाई अगर ये काम हो गया तो मैं पक्का मान लूँगा कि 100% यही कुल देवी है, और हो ना हो हमारा तो काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये पुरानी जो बता रहे भाट वो असली बात है। तो ये बताने का आपको मकसद था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी मिली होगी। कई बार ऐसी कुलदेवी भी होती हैं हमारी जो कहीं छुप गई होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, बताने वाला अब रहा ही नहीं, कौन बताएगा। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शेयर तो ज़्यादा है ताकि और लोग जो हैं, जो कि ये SC ST में बेचारे घूम रहे हैं माताएं ढूंढते हुए, कुलदेवी ढूंढते, और चौहान गोत्र या जो वहाँ जाके आप देखेंगे आशापुरा में, तो वहाँ के जो पंडित बताते हैं, तो उनमें से जो शाकंभरी वाले थे जो सहारनपुर में थे वो भी बता रहे थे कि वहाँ जाके वो पूरे गोत बताते हैं, वहाँ के जो पंडा पूजा करते हैं तो बताते थे पहले माता किस किस की मतलब कुल देवी थी वो सारे। अगर आपका गोत उससे मिल रहा है तो समझ लो आपकी वही होगी, फिर तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने की है वो, वही समय के अनुसार आदमी भूल चुके हैं। तो मेरा बताने का ये मकसद है। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।